नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा में 6 दिनों तक चलने वाला मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कमर कस ली है। विपक्ष बढ़ते अपराध से लेकर रोजगार और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष ने भी सदन में हर सवाल का जवाब देने का होमवर्क पर काम करना शुरू कर दिया है। मानसून सत्र को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से आरंभ हो रहा है। 6 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई ऐसे मुद्दे सदन के पटल पर आएंगे जिसको लेकर झारखंड की राजनीति में हमेशा से उबाल रहा है। इस वक्त झारखंड के अंदर बढ़ते अपराध से लेकर स्थानीय नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण, मॉब लिंचिंग, सरना धर्म कोड, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के अंदर, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें या विपक्ष के विधायकों की बात करें, वो सदन के अंदर इन सवालों को लेकर जरूर आएंगे। दूसरी बात यह भी है कि सरकार की बात कर लें, सत्ताधारी दल के विधायकों की ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस मानसून सत्र में भी बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर अगर हम देखें, जो पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष को जो पत्र लिखे गए थे उसके हिसाब से अगर हम बात कर लें तो जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी ही उस भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि अभी नए विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाया है। कल काफी देर तक इसको लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के विधायकों से 3-3 नाम लिए गए हैं और इसके बाद अब जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके द्वारा घोषित किए जाएंगे कि कौन विधायक दल का नेता होगा। लेकिन मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो भी आएंगे और ये मानसून सत्र कहीं ना कहीं मुद्दों की बारिश के तौर पर भी होगा और ये देखना होगा कि सरकार इस मुद्दों की बारिश में कितना भींगती है और कितना सूखा सूखा रह जाती है, क्योंकि सरकार अगर जवाब देती है तो जरूर विपक्ष के जो सदस्य हैं वो संतुष्ट होंगे और अगर जवाब नहीं दे पाती है तो सदन में हंगामा भी बरपेगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और चलिए, इससे होगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज से मानसून सत्र का आगाज झारखंड विधानसभा सत्र का, कौन कौन से मुद्दे छाए रहेंगे, क्या तैयारी है, क्या हलचलें हैं विधानसभा में? देखिए, आज तो सिर्फ अगर हम सदन के अंदर की कार्यवाही की बात करें तो आज सिर्फ शोक प्रस्ताव पढ़े जाते हैं और अगर कोई शपथ हो तो शपथ दिलाई जाती है, लेकिन आज शोक प्रस्ताव ही आएगा। और सामने अगर अब थोड़ी तस्वीर को दिखाना चाहूंगा कि विधानसभा का 6 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है और इस दौरान जो है बहुत सारे सवाल भी आने हैं। तो उससे पहले जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाहर वो लोग तमाम लोग बैठे हैं। अलग अलग जो मुद्दों पर भी अगर बात करें, किसी पर सुभाष मुंडा की हत्या की सीबीआई जांच की बात हो रही है, कहीं आदिवासियों की जो हत्या हो रही है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी के तमाम विधायक इस वक्त विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दादा, ये जो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आदिवासियों की हत्या हो रही है, इस पर यहाँ तो प्रदर्शन हो रहा है, पार्टी और आगे क्या करेगी और सदन के अंदर आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी राज्य में जो अराजकता फैला हुआ है, राज्य में एक भय का माहौल बना हुआ है, लोग आज सुरक्षित नहीं है राजधानी में। दूर दराज की बात तो आप छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए सुभाष मुंडा जी का दिन दहाड़े हत्या होती है। आए दिन हम यहाँ के आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार होती है, सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है और इससे बाध्य होकर के हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक ये आज ये मुद्दा हम लोगों का रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि सदन से लेकर सड़क तक ये मुद्दा रहेगा। आनंद जी भी हैं। आनंद जी, ये जो लड़ाई है और अभी आप लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कुछ रणनीति है? सदन के अंदर आप क्या करते हैं? नहीं, देखिए, आज हालांकि सत्र का पहला दिन है और इस मानसून सत्र में, लेकिन जिस प्रकार से रांची ही सुरक्षित नहीं है, राज्य की राजधानी, और यहाँ जिस तरीके से मुंडा जी की हत्या हुई, उसके बाद कल भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ, लगातार प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में
अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा बढ़ा हुआ है, शासन प्रशासन मौन साधे हुए है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर चुप नहीं रह सकती है। और इसीलिए हम लोगों ने सदन के लोकतंत्र के इस मंदिर में हम लोगों ने अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति किया है। देखिए, ये बाहर तमाम विधायक एक एक करके जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद सदन की कार्यवाही भी शुरू होगी। लेकिन ये जो पहला दिन है, पहले दिन ही ये सारा हो गया है कि आगे क्या कुछ मानसून सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। और जो पहले से मैं कह रहा हूँ कि सत्ताधारी दल की भी अपनी तैयारी है, विपक्ष की भी अपनी तैयारी है, और इन्हीं तैयारियों के बीच ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो अब आगे जो रणनीति बनेगी, जिस तरह से लगातार जो बीजेपी कहती रही है, खासकर अगर हम विधि व्यवस्था के मामले को लेकर कहें, और जो कांग्रेस के विधायकों ने भी कल सवाल उठाए थे। आपको याद होगा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी कल ये मुद्दा उठा था और विधायकों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं, मतलब हम जिस सुरक्षा में चलते हैं, उनको आप वापस ले लीजिए, लेकिन जनता को सुरक्षा जरूर प्रदान कीजिए। तो अब ये देखना होगा कि आज तो सिर्फ और सिर्फ शोक प्रस्ताव आएंगे, लेकिन जब सोमवार से मानसून सत्र आगे बढ़ेगा, प्रश्नकाल होंगे, तब क्या कुछ होगा। अविनाश, 6 दिन का यह कार्य दिवस से अपने जो मुद्दे हैं वो विपक्ष तो उठाए गए हैं। सरकार की क्या प्राथमिकता होगी कि इस 6 दिनों के अंदर जो विधायी कार्य है उसको पूरे किए जा सके, उसको लेकर के क्या सरकार की तैयारी होगी? देखिए, कल जिस तरह से बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के आवास पर, हेमंत सोरेन के आवास पर, कल ही ये साफ तौर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि सभी जो विभागीय मंत्री हैं उनको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि पूरी तैयारी के साथ आना है। जो भी सवाल सदन के पटल पर आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें, विपक्ष के विधायकों की बात करें, सब तमाम जो सवाल विधायकों के द्वारा आने वाले हैं उसका जो है वो तैयारी के साथ सदन के पटल पर उसका जवाब दिया जाए। दूसरी बात यह भी है कि विपक्ष अगर अलग तेवर में नजर आएगा तो सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं हटने वाली है, क्योंकि मणिपुर को लेकर भी सत्ता पक्ष ने अपनी एक रणनीति बनाई है। देखिए, संख्या बढ़ रही है बीजेपी विधायकों की। आप यहाँ देखें, नारेबाजी शुरू हो गई है। जो बीजेपी के विधायक है, राज्य में जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है, वो आज पहले दिन से ही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, अपनी मंशा साफ कर दी है कि किस तरह से जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार को सदन के अंदर किस तरह से घेरा जाएगा और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि हालिया अगर घटनाक्रम पर आप सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं, राज्य के अलग अलग जिलों में भी जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर सत्ताधारी दल के विधायक या विपक्ष के विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो शुरुआत हो गई है, मानसून सत्र का पहला दिन है, ये नारेबाजी हो रही है। और सुभाष मुंडा जो सीपीएम के नेता रहे, उनकी जो हत्या हुई उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ तख्तियों पर भी आप उन सवालों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल इस वक्त बीजेपी के विधायक अपने नारेबाजी के जरिए मांग उठा रहे हैं। चलिए अविनाश, संभव तो कुछ और विपक्ष के सदस्यों से बातचीत कीजिए, किस तरीके से इस पूरे सत्र के दौरान अपनी बातें रखने वाले हैं सदन के अंदर। हंगामा तो फिलहाल आज से ही दिखना शुरू हो गया है। हमारे साथ देखिए नीरा जी हैं और महिलाओं को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। नीरा जी, महिलाओं को लेकर हमेशा सवाल, जो घटनाएं घट रही है, देखिए, आज हम ये कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ रह ही नहीं गया है। आज झारखंड में हर वर्ग के लोग, हर लोग आज दहशत के माहौल में है। आपने देखा होगा कि ये सरिया में जिस प्रकार से एक महिला की, दलित महिला की निर्मम उसको पेड़ पे बांधा जाता है, मारपीट किया जाता है निर्वस्त्र करके। तो कहीं न कहीं आज दलादली में देखिए कि यहाँ पर घर में घुस करके और सुभाष मुंडा की हत्या हो जाती है। तो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल है ही नहीं। चलिए, बिल्कुल आज आगाज हो रहा है, लेकिन आगाज यानी कि पहले ही दिन से जो तेवर है वो तल्ख नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। तो गुरुवार को रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस मौके पर ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष के नेता के नाम को लेकर 26 पार्टी विधायकों से रायशुमारी की। उन्होंने एक एक विधायक से 1-to-1 बात की और उनसे 3 नाम मांगे। इन 3 नामों में से जिस एक नाम पर सबसे ज्यादा विधायकों की सहमति होगी उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। वहीं इस मामले पर अश्विनी चौबे ने कहा कि मानसून सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल बाबूलाल मरांडी ही इस मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे।